Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम जानेंगे यूनिट 4 से रिलेटेड टॉपिक एमसीक्यू के बारे में। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ कंट्रास्ट एजेंट इन एमआरआई। तो प्राइमरी रोल क्या है कंट्रास्ट एजेंट का एमआरआई में, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा टू फ्रीज टिश्यू बिफोर इमेजिंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा टू ब्राइटन एक्सरे इमेजेस। ऑप्शन नंबर सी हमारा टू इम्प्रूव विजिबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक टिश्यू। या ऑप्शन नंबर डी है हमारा टू एलिमिनेट नॉइस इन दी स्कैनर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टू इम्प्रूव विजिबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक टिश्यू। जहाँ पर भी जो है वेसल से कनेक्टिव या एडजेसेंट जो भी टिश्यू होंगे उनकी विजिबिलिटी को जो है इम्प्रूव कर देगा हमारा जो है कंट्रास्ट एजेंट ऑफ एमआरआई। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पैरामैग्नेटिक कंट्रास्ट एजेंट। तो इनमें से कौन सा जो है पैरामैग्नेटिक कंट्रास्ट एजेंट है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आयोडीन। ऑप्शन नंबर बी हमारा गैडोलिनियम। ऑप्शन नंबर सी हमारा बेरियम। ऑप्शन नंबर डी हमारा आयरन ऑक्साइड। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गैडोलिनियम। गैडोलिनियम हमारा पैरामैग्नेटिक कंट्रास्ट एजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, पैरामैग्नेटिक एजेंट मेनली अफेक्ट विच एमआरआई रिलैक्सेशन टाइम। तो पैरामैग्नेटिक एजेंट किस इफेक्ट को बेसिकली किसको अफेक्ट करते हैं, एमआरआई रिलैक्सेशन टाइम को कौन से को करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा T2 स्टार। ऑप्शन नंबर बी हमारा T1। ऑप्शन नंबर सी है हमारा T3। या ऑप्शन नंबर डी है हमारा स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। तो जो पैरामैग्नेटिक एजेंट है वह आपको पता है T1 रिलैक्सेशन को जो है वो अफेक्ट करता है। शॉर्टर उसमें T1 होता है और ब्राइट दिखता है हमारा पैरामैग्नेटिक जो है कंट्रास्ट एजेंट। क्वेश्चन नंबर 4, what is the typical appearance of a tissue that absorb a paramagnetic contrast agent on a T1 weighted image। तो क्या अपीयरेंस दिखती है पैरामैग्नेटिक कंट्रास्ट एजेंट की, जैसे कि मैंने अभी बताया, इट लुक्स बेसिकली ब्राइटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, इट लुक्स ब्राइटर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुपर पैरामैग्नेटिक कंट्रास्ट एजेंट। तो गिवन ऑप्शन में से आपको बताना है सुपर पैरामैग्नेटिक कंट्रास्ट एजेंट कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गैडोलिनियम। ऑप्शन नंबर बी हमारा आयरन ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स। या ऑप्शन नंबर सी हमारा आयोडीन। या ऑप्शन नंबर डी हमारा बेरियम सल्फेट। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, सुपर पैरामैग्नेटिक क्या होता है, आयरन ऑक्साइड के जो है नैनो पार्टिकल्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है, और ये बेसिकली बेटर मैग्नेटिक इफेक्ट देते हैं पैरामैग्नेटिक एजेंट से। क्वेश्चन नंबर 6, सुपर पैरामैग्नेटिक एजेंट आर नोन टू मोस्टली अफेक्ट विच टाइप ऑफ एमआरआई इमेजेस। तो कौन सी इमेजेस को अफेक्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सिटी इमेज। ऑप्शन नंबर बी हमारा T1 वेटेड इमेज। ऑप्शन नंबर सी हमारा T2 वेटेड इमेज। या पैट स्कैन को। तो जैसा कि आपको पता है सुपर पैरामैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड की होती है और वो मेनली अफेक्ट करते हैं T2 वेटेड इमेज को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट अफेक्ट डू सुपर पैरामैग्नेटिक एजेंट हैव ऑन टिश्यू इन एमआरआई। तो कौन सा इफेक्ट देते हैं सुपर पैरामैग्नेटिक एजेंट टिश्यू पर, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा मेक देम अपीयर ब्राइटर ऑन T1 मेक। या ऑप्शन नंबर बी हमारा मेक देम डिसअपियर। या ऑप्शन नंबर सी हमारा मेक देम अपीयर डार्कर ऑन T2। या ऑप्शन नंबर डी है हमारा नो इफेक्ट। तो पैरामैग्नेटिक के केस में क्या होता है, T1 वेटेड पे जो है ब्राइट दिखता है, और सुपर पैरामैग्नेटिक एजेंट के केस में क्या होता है, T2 पे जो है वह डार्कर दिखता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है, मेक देम अपीयर डार्कर ऑन T2 वेटेड इमेज। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज कंट्रास्ट एजेंट इन एमआरआई। तो कौन सा जो है मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बेरियम। ऑप्शन नंबर बी हमारा आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी हमारा गैडोलिनियम। या ऑप्शन नंबर डी हमारा आयरन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गैडोलिनियम। गैडोलिनियम को बेसिकली चिलेट्स के साथ मिक्स करके यूज़ किया जाता है बेसिकली एमआरआई में, ये काफ़ी कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 9, वाई इज़ गैडोलिनियम नॉट यूज इन इट्स रॉ फ्री आयन फ्रॉम फॉर्म इन एमआरआई। तो गैडोलिनियम को सिंगली हम क्यों है यूज़ नहीं करते, फ्रीली आयन की तरह हम क्यों यूज़ नहीं करते, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इट इज़ टू एक्सपेंसिव। या ऑप्शन नंबर बी हमारा इट हैज़ नो मैग्नेटिक इफेक्ट। या ऑप्शन नंबर सी हमारा इट इज़ टॉक्सिक विदाउट अ चिलेट्स। या ऑप्शन नंबर डी हमारा इट मेक्स टिश्यू लुक ब्लरी। तो
तो जैसा कि आपको पता है गैडोलिनियम के इफेक्ट से क्या होता है, किडनी पे जो हमारा असर पड़ता है, किडनी फेलियर होने के चांसेस होते हैं। तो गैडोलिनियम में क्या है, टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है, जिस वजह से हम जो है चिलेट्स को मिक्स करके कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, इट इज़ टॉक्सिक विदाउट अ चिलेट। चिलेट्स के बिना जो है ये टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है और चिलेट्स इसकी टॉक्सिसिटी को कम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गैडोलिनियम बेस्ड कंट्रास्ट एजेंट स्पेशली यूज़फुल इन इमेजिंग दी। तो गैडोलिनियम बेस्ड कंट्रास्ट कौन सी इमेजिंग में यूज़फुल है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बोन्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा ब्रेन एंड ट्यूमर, ऑप्शन नंबर सी हमारा टीथ, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा एयरवेज। तो गैडोलिनियम कंट्रास्ट आपको पता है ब्रेन और ट्यूमर के केस में जो है यूज़ किया जाता है। इन गिवन ऑप्शन में से बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट कंडीशन इज़ एसोसिएटेड विद गैडोलिनियम यूज़ इन पेशेंट विद किडनी फेलियर। कौन सी कंडीशन में जो है गैडोलिनियम के यूज़ करने पर जो है किडनी फेलियर होती है, कौन सी कंडीशन होती है वह। ऑप्शन नंबर ए हमारा एनीमिया, ऑप्शन नंबर बी हमारा डायबिटीज़, या ऑप्शन नंबर सी हमारा नेफ्रोजेनिक सिस्टमिक फिब्रोसिस, या ऑप्शन नंबर डी हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेफ्रोजेनिक सिस्टमिक फिब्रोसिस, यानी कि NSF कंडीशन होती है। काफ़ी रेयर होती है बट काफ़ी जो है लीथल होती है, बॉडी के लिए जानलेवा होती है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट काइंड ऑफ पेशेंट्स आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग NSF। तो कौन से तरह के पेशेंट में रिस्क होता है NSF यानी कि जो भी हमारा नेफ्रोजेनिक सिस्टमिक फिब्रोसिस होने का खतरा किस पेशेंट में ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा पेशेंट विद हाई ब्लड प्रेशर, ऑप्शन नंबर बी हमारा पेशेंट विद हार्ट डिजीज़, या ऑप्शन नंबर सी हमारा पेशेंट विद इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा पेडियाट्रिक पेशेंट। तो जैसा कि आपको पता है कि गैडोलिनियम से जो है किडनी पे इफ़ेक्ट होता है, तो किन पेशेंट को NSF होने का खतरा होता है, जिन ऑलरेडी इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन होता है, यानी कि किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही होती। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, पेशेंट विद इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 13, बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग गैडोलिनियम व्हाट टेस्ट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो गैडोलिनियम को एडमिनिस्टर करने से पहले कौन सा टेस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा लीवर एंजाइम्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा ब्लड प्रेशर, या ऑप्शन नंबर सी हमारा EGFR यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट, या ऑप्शन नंबर डी हमारा ब्लड शुगर। तो जैसे कि आपको पता है गैडोलिनियम बेसिकली एक चिलेट्स के साथ मिक्स करके हमें दिया जाता है, बट स्टिल इट इज़ टॉक्सिक टू आवर बॉडी। तो उस केस में जो है हमें किडनी फंक्शन जो है देखना होता है बॉडी का, कि पेशेंट का जो किडनी फंक्शन है वह अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, वह उस कंट्रास्ट को एक्सक्रीट आउट कर देगा या नहीं, ये आपको देखना होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है, EGFR यानी कि KFT किडनी फंक्शन टेस्ट जो है किया जाता है बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग गैडोलिनियम। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ वन वे टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ NSF व्हेन यूजिंग गैडोलिनियम। तो कौन सा ऐसा एक तरीका है जिससे NSF को कम किया जाता है यूजिंग गैडोलिनियम। ऑप्शन ए हमारा यूज़ ओपन MRI, ऑप्शन नंबर बी हमारा यूज़ स्टार सीक्वेंस, या ऑप्शन नंबर सी हमारा यूज़ मैक्रोसाइक्लिक कंट्रास्ट एजेंट, या ऑप्शन नंबर डी हमारा इंक्रीज दी डोज। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूज़ मैक्रोसाइक्लिक कंट्रास्ट एजेंट का यूज़ किया जाता है जिससे NSF को जो है कम किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट सुपर पैरामैग्नेटिक एजेंट। तो कौन सी जो है स्टेटमेंट वो सुपर पैरामैग्नेटिक के केस में सही है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा दे इंक्रीज T1 सिग्नल, ऑप्शन नंबर बी हमारा दे रिड्यूस द नीड ऑफ फॉर शील्डिंग, ऑप्शन नंबर सी हमारा दे ब्राइटन CSF ऑन MRI, या ऑप्शन नंबर डी हमारा दे डार्कन टिश्यू ऑन T2 वेटेड इमेजेस। तो सुपर पैरामैग्नेटिक के केस में क्या होता है, T2 वेटेड इमेज पे जो है डार्कन दिखता है हमारे टिश्यूज़। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है, डार्कन टिश्यू ऑन T2 वेटेड इमेज। तो ये थे हमारे 15 MCQ ऑन यूनिट 4। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।